हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर नुसरत नाज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीटर पैन कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो गाइस, इस कॉलर को आप बना सकते हैं बेबी फ्रॉक पे, शर्ट पे, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कॉलर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राफ्ट बनानी होगी। तो चलिए ड्राफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई भी 9 इंच है। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन के लिए मार्क करनी है। सो नेकलाइन लेंथ मैंने लिया है 3 इंच और नेकलाइन वाइड भी हमें लेना है 3 इंच। सो बेसिकली 3 इंच का दोनों साइड पे एक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। सो गाइस, ये 3 इंच वाला लाइन हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया और बैक पार्ट के लिए हमें लेना है 1 इंच और इस तरीके से एक लाइन और मार्क कर लेनी है और इन दोनों मार्क को इस तरीके से हमें राउंड शेप में मार्क कर लेना है। छोटा वाला साइड हो गया बैक का और बड़ा वाला साइड फ्रंट का। अभी नीचे की तरफ हमें मार्क करनी है 2 इंच पे और इस लाइन को हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट से इस मार्क को कंप्लीट करनी है। अभी ऊपर की तरफ मार्क करना है 2 इंच और शोल्डर लाइन से इस तरीके से यहाँ पे भी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अभी इन दोनों लाइन को गाइस स्केल की हेल्प से इस तरीके से मार्क करना है और इस लाइन को हमें थोड़ा सा कर्व शेप में मार्क करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा राउंड शेप में मार्क कर लिया है। फ्रंट वाला पार्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बड़ा वाला साइज है और छोटा वाला जो नेकलाइन है वो हमने बैक साइड के लिए ड्रॉ किया है। तो अभी हम बैक साइड के लिए जो नेकलाइन हमने ड्रॉ किया वो कट किया है और ऊपर का जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे कट किया है। तो गाइस, ये बैक साइड के पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑन फोल्ड लिया है फैब्रिक को और सेम शोल्डर डाउन करके इस तरीके से बैक साइड की नेकलाइन के साथ मैंने इस पेपर की ड्राफ्ट को फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। ये बैक पार्ट का है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए नीचे का जो वी शेप में हमने मार्किंग करी थी वो कट करना है। साइड का जो हमने कर्व शेप में मार्क किया था वो कट करना है और नेकलाइन फ्रंट पार्ट वाला जो हमने 3 इंच का लिया था उसे भी कट कर लेना है। सेम यहाँ पे हमें ऑन फोल्ड फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए सेम साइज का हमें फैब्रिक कट कर लेना है और ये हमारा कॉलर का फ्रंट पार्ट होगा। बैक पार्ट हमने पहले ही कट कर रखा था। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमें इस कॉलर में फ्रिल भी लगाना है जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं फ्रिल बना रही हूँ। फ्रिल की मैंने फैब्रिक ली है 1 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप फ्रिल जितना आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्रिल को रेडी कर लिया है। आप इसके साइज अपने पसंद के अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है हमारे पास। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग करना है और शोल्डर स्टिच हमें यहाँ पे लगा लेनी है। मैंने इन दोनों पार्ट को डबल फोल्ड में कट किया था। मीन्स एक साइड का जो पार्ट है उसे मैंने 2 पीस में कट किए हैं। तो एक पीस मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भी रेडी करना है। उससे पहले ये जो पीस हमने रेडी करी है इसके ऊपर हमने जो फ्रिल बनाई थी उसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से इसके चारों साइड पे हमें फ्रिल को स्टिच कर लेना है। सिर्फ नेकलाइन का जो पार्ट है राउंड वाला वहाँ पे हम इस फ्रिल को नहीं लगाएंगे। बाकी के जितने भी एरिया है सब में हमने इस फ्रिल को ऐड कर दिया है। अभी हमारा ये दूसरा पार्ट है जो हमने रेडी कर रखा है। तो इसे इस तरीके से इस पार्ट के ऊपर रख लेना है। फ्रिल को अंदर के साइड पे रखना है और उल्टा साइड से एक स्टिच लगा लेना है। उल्टा साइड से इसलिए क्योंकि जो अभी हमने स्टिच लगाई थी फ्रिल के ऊपर वो स्टिच उल्टा साइड पे विजिबल है। तो उसी स्टिच पे हमें वापस से एक और स्टिच लगा देना है। इससे फ्रिल अच्छे से स्टिच हो जाएगी। अभी गाइस, यहाँ पे हमें इसे सीधा कर लेना है। इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है और इस कॉलर को हम अब ऐड कर सकते हैं बॉडी पार्ट के साथ। आप या तो इसे शर्ट में लगा रहे हो या फिर फ्रॉक में लगा रहे हो, किसी भी चीज़ में आप लगा रहे हो। तो ये कॉलर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अभी मैं इसे एक शर्ट में लगाने वाली हूँ। तो शर्ट में लगाने के लिए सबसे पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर आयनिंग करके फ्रिल को अच्छे से सेट भी कर सकते हो। तो चलिए अब इस कॉलर को ऐड करते हैं शर्ट के साथ। तो यहाँ पे मैंने शर्ट का जो नेकलाइन है उसे सेंटर पे इस तरीके से एक नॉच लगाई है और सेम इसी तरीके से हमें कॉलर का जो नेकलाइन है उसके बैक नेकलाइन को इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर पे एक नॉच लगानी है। अभी इन दोनों नॉच को कॉलर वाला नॉच और शर्ट का जो नेकलाइन है उस नॉच को इस तरीके से रख के
और एक स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैं सिंगल फैब्रिक रख रही हूँ कॉलर का और शर्ट के साथ स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अभी स्टिच किया है, कॉलर का जो पार्ट है वो सिंगल है। अभी दूसरा जो स्टिच हम करेंगे वो फाइनल स्टिच होगा। तो अभी दूसरा फैब्रिक जो कॉलर का दूसरा पार्ट है उस फैब्रिक के साथ कॉलर की स्टिच को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको कॉलर का जो फ्रंट साइड है उसके एक साइड को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके स्टिच को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हो, मैंने इसका जो दूसरा साइड वाला फैब्रिक है उसे मार्जिन के साथ मैंने वापस से स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है और इसे कंप्लीट आपको फ्रंट पार्ट से स्टार्ट करना है एक साइड से और बैक साइड से होते हुए फिर से फ्रंट पार्ट की तरफ आके इसकी स्टिच को कंप्लीट करनी है। जहाँ पे हमने एक साइड से कॉलर को इस तरीके से ओपन कर रखा था, सो इस पार्ट को अभी गाइस ऊपर की तरफ से एक स्टिच करके इसकी जो ओपन वाला पार्ट है उसे क्लोज करना होगा। और इस तरीके से हमारा पीटर पैन कॉलर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पे सिर्फ आइनिंग करनी है और ये ऑलमोस्ट हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस कॉलर की स्टिचिंग अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस इस साइड की कंप्लीट वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, आप उसे वहाँ से देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय।